He's moving, something's changing. See His glory, feels like heaven on earth. क्या होता बोलिए? मैं घुटने से बहुत परेशान थे, उठना बैठना बहुत मुश्किल था। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या महसूस किया आप? एकदम सामर्थ हो गए यीशु मेरे में। अभी उठ बैठ नहीं सकते थे। नहीं कर सकते थे ऐसा? कब से? 4 साल से। 4 साल? आज एकदम अच्छी हो गई। आज एकदम अच्छे हो गए। 4 साल से नहीं कर सकते थे। Look at that. Come on people, give the Lord a clap and praise God. आपका नाम क्या है? सुनील यादव। जी? सुनील यादव। क्या होता आपको? पैरालिसिस। कितने साल से? 4 साल से। कौन से कहाँ पे पैरालिसिस होता? राइट साइड पैरालिसिस हो गया था। हाँ। हाथ पैर नहीं उठाते थे। अभी उठा के देखिए, दिखाइए। पैरालिसिस हो गया था, पैर भी हाथ भी। अभी हाथ भी उठाओ, दोनों। ताली बजाओ यार प्रभु के लिए तुम लोग। कब से कितने साल से? 4 साल। 4 years has been paralyzed on the right side. और इनके शरीर में दाहिनी और पिछले 4 साल से लकवा हो गया था। Now everything is healed. Is able to move the hand, leg, and perfectly can bend everything perfectly healed by the Lord. कुछ ऐसा कुछ हिलना क्या गिलना कैसा कुछ महसूस हुआ? हड्डी थोड़ा हिलने जैसा महसूस हुआ। हड्डी हिलने जैसा महसूस हुआ। हड्डी हिलने जैसा महसूस हुआ। 4 साल का पैरालिसिस हील बाय द लॉर्ड। ताली बजाओ प्रभु के लिए। जाता हो, इधर आओ। अरे यार क्या दौड़ रहे हैं यार आप? क्या दौड़ रहा है? एक बार दौड़ो। हम भी देखेंगे कैसे दौड़ेंगे। दौड़ो। ताली बजाओ यार प्रभु के लिए। कम ऑन। 4 years paralyzed. 4 साल से लकवा था। Thank you, Jesus. You see, all that I desire in my ministry whenever I go to preach anywhere. मेरी पूरी एक चाहत या फिर मैं जहाँ कहीं जाता हूँ प्रचार करने के लिए, तो मेरी एक ही चाहत है, इच्छा है। If I come back saying that meeting was successful, और वो ये कि अगर मैं वापस आऊं और मैं ये कहूं कि मेरी सभा बहुत ही सफल रही, then there's only one thing should happen. तो उसके लिए केवल एक ही बात का होना बहुत जरूरी होता है। People should meet with God. कि लोग जो है परमेश्वर से जरूर मुलाकात कर लें। That's all I want when I finish my meeting and come back home. If I know people met with God, that meeting is a most successful meeting. और यही तो मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ मुझे यही चाहिए। जब मैं जान लेता हूँ कि लोगों की मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, इसका मतलब मैं जो गया था वो मीटिंग सफल हो गई। I can see people meeting God here. I can see. मैंने देखा यहाँ पर लोगों की मुलाकात परमेश्वर से होते I हुए। can see people soaked up in the presence of God, just lost in the glory of God. और मैंने देखा कि लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बिल्कुल डूब गए थे, परमेश्वर की महिमा में खो गए थे। Hallelujah. Hallelujah. Oh, what a glory is here. Oh my God. There's such a presence of God is here. Oof. Ah. Thank you, Jesus. Let's get to the word again. Oof. Sometimes when the glory comes, you're scared to talk. You don't even want to talk when the glory of God shows up, because you violate the glory when you talk. When only when you been in the glory for years you understand what I'm talking. Otherwise you think what stupid he's talking about. जब परमेश्वर की महिमा बहुतायत से उतरती है, तो बात करना भी करने के जैसा होता नहीं है। some people tell what kind of ministry Ram Babu is doing, that how can the Holy Spirit come and interrupt the preaching of the word of God. और कुछ लोग कहते हैं कि राम बाबू कैसी सेवा करता है। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा आ जाता है और परमेश्वर के वचन के प्रचार में बाधा लाता है, रुकावट लाता है। It can never happen. ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा लोग कहते हैं। Oh really? Just read this one scripture. This is not my preaching. I'm going to go forward. और एक वचन पढ़ेंगे, और ये कोई हमारा प्रचार नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। Acts chapter 10. प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय verse 44.
और 44वां वचन। The greatest preacher preaching, the greatest apostle Peter was preaching here. अब यहाँ पे पतरस जो सबसे बड़ा प्रेरित है वो यहाँ पे प्रचार कर रहा है। Read verse 10:44. और प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44वां वचन ऐसा लिखा है, हाँ। पतरस ये बातें कह ही रहा था। हाँ? पतरस ये बातें कह रहा था। कह के खत्म किया, कहते ही रहा था। क्या बोला? कह रहा था। That means by English it says while he was still speaking, यानी कि जब वो पतरस बोल ही रहा है, बातें कर ही रहा है, the Holy Spirit fell. कि पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया। That means meeting his preaching were disturbed. इसका मतलब उसका प्रचार में गड़बड़ी आ गई। ऐसा नहीं लिखा कि जब पतरस ने प्रचार खत्म किया तब पवित्र आत्मा आया, ऐसा लिखा है क्या? हाँ? While he was still speaking, the Holy Spirit fell. यहाँ पे लिखा है कि जब ये पतरस बातें कह ही रहा था, पवित्र आत्मा उतर आया। इसका मतलब पवित्र आत्मा came and told पतरस, बेटा बस तू बात की तरह बंद कर, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। This is where the ministry's success is, when a man of God understand when the Holy Spirit comes in, so you can take a back seat, let him do what he wants to do. परमेश्वर का जन अपनी सेवकाई में तभी सफलता को पाता है जब वो इस बात को समझ ले कि उसकी सेवकाई के दौरान अगर पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट करता है तो बेहतर ये होगा कि वो प्रभु का दास अपने आप को पीछे करे और पवित्र आत्मा से कहे कि तू अपनी स्थान को ले ले। ऐसा नहीं कि पहले अपना 4 पॉइंट खत्म करो, बाद में पवित्र आत्मा आए। पवित्र आत्मा तुम्हारा 4 पॉइंट के लिए वेट नहीं करेगा, वो आएगा। जब वो आएगा चुप बैठ के उसको गाड़ी का ड्राइविंग सीट दे दो उसको, साहब आप ड्राइव करो, मैं बैठ जाता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. So that's what happens when you preach. When the glory comes, you cannot do what you want to do. और ऐसा ही होता है जब आप प्रचार कर रहे हैं और फिर अचानक से अगर परमेश्वर की महिमा आए तो आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते। You know, Johnny, this happened to me. I was preaching in Canada, in Toronto. और कनाडा टोरंटो में एक बार मैं प्रचार कर रहा था। One day I stood up to preach. और एक दिन मैं खड़ा हुआ प्रचार करने के लिए। Huge crowds of people, big leaders were sitting in the meeting. और वहां पे बहुत बड़ी भीड़ थी, बड़े बड़े लीडर वहां पर आए थे सभा में। I wanted to preach. मैं प्रचार करना चाहता The था। Holy Spirit said, "No, I want to work." और फिर पवित्र आत्मा ने कहा तू प्रचार मत कर, मैं यहाँ पे काम करना I चाहता हूँ। said, "No, I want to preach. I want people to, people came to hear me, and I want people to appreciate my preaching too, right? राम बाबू preaching कर सकता है ना? और फिर मैंने मुझे भी पवित्र 4 आत्मा से पॉइंट 5 पॉइंट preach करना आता है, ऐसा I want to preach it." और मैंने पवित्र आत्मा से कहा नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं प्रचार करूंगा ताकि लोग ये जान ले कि राम बाबू कितने अच्छे से प्रचार करता है और लोग मुझे मेरी बढ़ाई करें, ये भी मैं सोचता हूँ, चाहता हूँ। Holy Spirit said, "No, don't preach. I want to work." और पवित्र आत्मा ने उससे कहा नहीं नहीं तू प्रचार नहीं करेगा क्योंकि मैं अब काम करने वाली हूँ। I opened the Bible, read the scripture. और फिर मैंने बाइबल खोली और वचन को पढ़ा। Immediately, presence of God left. उसी समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां से चली गई। The whole place was dry. People know क्या हो गया। और फिर पूरे जगह जो थी एकदम सूखी सूखी सी लगने लगी। लोगों ने महसूस किया और ये क्या हो गया। I was, everybody knew that jittering, everybody jittery. और सारे लोग बस इसी बात में अचंभे में पड़ गए। I told the guitarist, "Sing that fellow tongue string broke." और मैंने वो गिटार बजाने वाले से कहा कि तुम गाना शुरू करो। जैसे उसने बजाना शुरू किया उसका तार टूट गया। They're unable to play correct keys. Everything is going wrong. और वो लोग सही तरीके से संगीत बजा भी नहीं पा रहे थे, सब कुछ गड़बड़ी हो गई वहां। Everybody knew something went wrong. और सभी को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है And यहाँ। I knew what went wrong and why it went wrong. और केवल मैं ही ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि क्यों ये ऐसा गड़बड़ हुई है और किस लिए हुई है। I was the reason for it. और उसकी वजह कोई और नहीं था, मैं खुद था। I knelt down. मैं घुटने पे I आया। said, "Lord, forgive me. मैंने Forgive कहा me, प्रभु Lord. मुझे माफ कर दे। Lord, I'm a child. I don't know how to handle this presence of God. Lord, still I'm learning. Please forgive me." प्रभु मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आपकी उपस्थिति का सामना कैसे करूं, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मुझे माफ करें। Suddenly, people said, "Oh," clapping. और अचानक से मैंने देखा लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। I said, "अरे यहाँ मैं रो रहा हूँ, लोग ताली बजा रहे हैं कि मैं रोने के लिए कि लोग ताली बजा रहे हैं लोग?" I opened my eyes and I saw 2 people walking to the wheelchairs walking out. और मैंने देखा अपनी आंखें खोलकर तो 2 लोग थे जो अपने व्हील चेयर पे वहां आए थे, अपने आप उठे और चलना शुरू कर दिया। I said, "प्रभु तू आ गया." Hallelujah. हालेलुया। That from that day I understood. जो लोग एक्सपेक्ट करते वो मत करो, जो प्रभु बोलता है वो करो। हालेलुया। आमेन। You know, there are different kinds of ministries when you know how, when you are
when you know how to yield to the Holy Spirit, things won't go systematic. और अलग अलग प्रकार की सेवकाई है। जब आप जो है जान लेंगे कि पवित्र आत्मा का कैसे उपयोग किया जाए, तो कुछ बातें जो है वो आपके तौर तरीके से नियम से नहीं चलेंगी। इसलिए when I go to England, America and all, usually वहाँ पे very systematic. Okay, brother Rambo, when you preach, how long you'll preach, which song, when song. But when they come, they tell me, no, इसका कुछ नहीं बोल सकते, क्या होता है? So they won't even ask me. They don't know. They don't even ask me. They just आके preach करो, जो भी करना है प्रभु करने दो। और आमतौर पर इंग्लैंड अमेरिका में जब कोई प्रचार करने को जाता है तो वहाँ के लोग उनको पूरी लिस्ट बताते हैं समय की कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, वो करना है, वो करना है इसके बाद। लेकिन ऐसा हो गया कि राम बाबू जहाँ जाते हैं वहाँ पर लोग जो है वो बोलते हैं इसको लिस्ट दे के कोई फायदा नहीं होता है, वो मुझे कह देते हैं तुमको यहाँ पर जो करना है करो। Be daring to be different than other ministers. People, I was criticized because people didn't understand my style of ministry. ये क्या करता है, वो क्या? When I myself don't know what's happening, how can I tell you what's happening? और मेरी सेवकाई में भी लोग मुझे नाम रखने लगे, बोलने लगे, लेकिन मैं लोग कहते थे कि इस स्टाइल से प्रचार करता है। There was a time in my ministry, 4 months I could not preach. 4 months. मेरी सेवा में ऐसा भी दौर आया, समय आया कि 4 महीने तक मैं प्रचार नहीं कर Every सका। time I stand to preach, people get healed. और मैं Healed. और फिर ऐसा होता था कि जब भी मैं प्रचार करने के लिए खड़ा होता था लोग चंगाई पा लेते थे। Even before I could get people lift crutches and walk, people coming running being इससे healed. पहले कि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूं, लोग अपनी बैसाखी उठा के खड़े हो जाते थे, लोग चलने लगते थे, इस तरह से चमत्कार हो जाते थे। One meeting I was giving a vote of thanks. और एक सभा में तो मैं अंतिम जो है लोगों का धन्यवाद दे रहा I था। want to thank the pastor for inviting me. लांगड़े लोग अपने बैसाखी उठा के चल के आगे आ रहे हैं। अरे और मैं तो मैंने- vote of thanks बोल रहा हूँ यार, healing कहाँ हो, testimony ले लूँ मैं। That's what God does. इस तरीके से परमेश्वर काम करता है। I remember, brother, we went to Jabalpur. और भाई आपको याद होगा हम लोग जबलपुर गए We were preaching, I was preaching in a ground somewhere. और मैं यहाँ पे जमीन पे कहीं पे प्रचार कर रहा था। Far away in a hospital, there was a child kidney patient. The whole body was swollen up like a football. और फिर उस मैदान में हम प्रचार कर रहे थे, वहां पे दूर एक अस्पताल था जहां पे एक लड़का एडमिट था जिसके दोनों किडनी खराब हो गई थी और उसका शरीर जो था वो एकदम फूल कर बॉल के जैसा हो गया था। There, when they were listening to me in the hospital, they put their hand, as people are watching, like remove the blow, the whole body push went back to size, completely और healed. मैं by the प्रचार Lord. कर रहा था, लोग जो है वहां पर वो सुन रहे थे हॉस्पिटल में, और जैसे हम कह रहे थे वैसे लोगों ने वहां पर हाथ रखा और उसका शरीर जो था उसी समय जो है बिल्कुल ठीक हो गया, मानो जैसे किसी गुब्बारे में से हवा निकाल दी हो। Right, brother Johnny and myself were there at the time. They brought the child with haldi. हाँ, बच्चे को लेकर उसका और बाप उसके बाद जो है सभा में उस बच्चे को लेकर उसका बाप आ गया। with all the tubes hanging, they brought the child. Look, my और child is पूरे healed. हाथ वाथ में उसके ट्यूब लगे हुए थे, ऐसे ही बच्चा उठा के लेकर आ गया वो। Hallelujah. What I'm saying, miracles will happen to you while I'm preaching. देखिए जब मैं प्रचार कर रहा हूं हो सकता है चमत्कार आपके साथ होंगे। I'm telling you, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Hallelujah. मेरा प्रभु कुछ भी कर सकता है। Glory be to God. Okay, 400 years later, the word of the Lord came to John the Baptist. 400 साल के बाद परमेश्वर का वचन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आया। What did God speak after 400 years? अब आइए देखेंगे कि 400 साल के बाद जब परमेश्वर बोला है तो परमेश्वर ने क्या कहा। Turn to the Matthew's Gospel. आइए मत्ती के सुसमाचार की पुस्तक निकालेंगे। Let's read Matthew Gospel, Matthew chapter 3, verse 2. मत्ती 3:2। Listen carefully. अगर if you understand this, your life will change. और इसको बहुत ही ध्यान से सुने, अगर आप इसको सुनेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Matthew 3:2. और मत्ती 3 अध्याय 2। Remember, everybody says 400 साल। 400 साल के बाद, 20 साल के बाद नहीं, 400 साल के बाद। 400 साल के बाद, what did God say? और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। Hallelujah. Listen to this carefully. ध्यान से सुने। Repent, मन फिराओ for the kingdom of heaven is at hand. क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया That है। means God was saying, इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा है, सुन रहे हैं क्या? आप सभी सुन रहे हैं? सुनने के लिए तैयार है क्या मैं जो बोल रहा हूं अभी? सुना नहीं यार, सुनने के तैयार है क्या जो बोल रहा हूं? Okay. God said,
repent. और परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो या मन फिराओ। You know, many people don't understand the meaning of the word repentance. और कई लोग ऐसे हैं जो पश्चाताप या मन फिराना इस शब्द के अर्थ को सही तरीके से नहीं जानते। People, that's why when they use the word repent, और जब रिपेंट ये शब्द का उपयोग होता है their tone will change. तो उनके जो बोलने का लहजा है वो बदल जाता है। Repent. और वो कहते हैं पश्चाताप करो, Repent. पश्चाताप करो। जॉन द बैप्टिस्ट ऐसे नहीं बोला। लेकिन यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था उसने ऐसा नहीं बोला था। Repent means मन फिराओ या पश्चाताप करो, इसका मतलब change the way you think. यानी अपने सोचने के तरीके को बदलो। So 400 साल के बाद स्वर्ग ऐसा कहा इजराइल से, इजराइल तुम्हारा सोचने का तरीका बदलो। क्यों बदलना है? Because क्योंकि God, who was a God of Israel, क्योंकि वो परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर था, is breaking the barrier अब वो जो बाधा थी बीच में उसको वो तोड़ रहा and है। is saying और वो कह रहा है the days of kingdom of Israel is getting over, कि जो इजराइल के राज्य के जो दिन थे वो अब समाप्त हो रहे हैं, but now the kingdom of heaven is coming. लेकिन अब जो है स्वर्ग का राज्य आ रहा है। That means इसका मतलब God is saying, परमेश्वर कहता है all these years I was a God for Israel. और इतने सालों तक अब मैं जो था इजराइल का परमेश्वर Now था, I'm breaking it up. अब मैं उससे तोड़ रहा हूं I'll become God for the whole world और now. अब मैं जो है सारे संसार के लिए परमेश्वर बन रहा हूं। That's why John 3:16 says, और इसीलिए यूहन्ना 3:16 कहता है, it does not say God so loved Israel, वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने इजराइल से ऐसा प्यार किया। God so loved the world. वहां पे लिखा है परमेश्वर ने संसार से प्यार किया। If God was a God of Israel, अगर वो केवल इजराइल का ही परमेश्वर होता, today I would not be in the kingdom, you would not be in the kingdom. तब आज के दिन आप और मैं उस स्वर्गीय राज्य में नहीं होते। But today, लेकिन आज He is not only God of वो Israel, केवल इजराइल का ही परमेश्वर नहीं, He is a God for India. वो भारत का भी परमेश्वर He is है, a God for every वो nation of हर the एक world. राष्ट्रों का जो संसार के उनका परमेश्वर है। Can you hear a hallelujah? हालेलुया। So God is saying, तो परमेश्वर कहता है change the way you think. जिस तरीके से तुम सोचते हो उस अपने तरीके को बदल दो। Now, अब the kingdom of heaven is coming. क्योंकि अब जो है स्वर्ग का राज्य आ रहा है। इनका राज चले गया, अब मेरा राज आ रहा है। हालेलुया। Hallelujah. When he began to preach, और जब वो प्रचार करने लगा, he rebuked Herod. उसने जो है हेरोदेस को धिक्कारा। Herod was angry. और हेरोदेस जो था वो गुस्से में आ गया Put him in the prison. और हेरोदेस ने उसे जंगल में बंदी गृह में डाल दिया। जेल में डाला उसको. And Herod thought, और फिर हेरोदेस ने सोचा ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है। Kingdom of heaven. और स्वर्ग का If राज्य, kingdom of heaven, what about me? और अगर स्वर्ग के राज्य की तू बात कर रहा है तो मेरे राज्य के बारे में क्या। I am the Raja here. यहाँ पे मैं राजा Who हूँ। is the kingdom of heaven you're talking और about? कौन सा ऐसा स्वर्ग का राज्य जिसकी तू बात कर रहा है। They put him in the prison. और फिर उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। And Herod thought, और हेरोदेस ने सोचा the messenger is in the jail, कि जो स्वर्ग के राज्य का संदेश लाया अब वो जेल में है, so message is also closed now. तो अब उसका संदेश भी बंद हो गया होगा। लेकिन what he did not know was, लेकिन हेरोदेस एक बात थी जो वो नहीं जानता था, you can put the messenger in the jail. तुम संदेश वाहक को जेल में डाल सकते हो, You cannot put the message in the jail. लेकिन जेल में उसके संदेश को नहीं डाल सकते। Hallelujah. हालेलुया। Many people thought if the messenger is in jail, message is stopped. कई लोगों ने ऐसा सोचा कि जो संदेश देने वाला है अगर उसको जेल में डाल दो तो संदेश बंद हो जाएगा। खत्म. Now story is over. John is closed. Message is closed. और उसने सोचा अब कहानी खत्म हो गई, यूहन्ना जेल में आ गया, उसका संदेश भी अब वहीं पे रह जाएगा और स्टोरी बंद हो The जाएगी। Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, and when the news of John the Baptist went into jail came, और जब ये खबर कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में है, जब ये खबर आई, Jesus began to preach. यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। इसका मतलब ये हुआ, when they shut the messenger of the kingdom, जब उन्होंने राज्य के संदेश को लाने वाले को जेल में डाल दिया, the king himself came to preach. तो राजा खुद आ गया प्रचार करने के लिए। Hallelujah.
The king himself came and said, और फिर खुद राजा ने आकर कहा, what did he preach? क्या प्रचार किया? Same message. वही संदेश, Repent, मन फिराओ, for the kingdom of heaven is near. क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। सुनो, आज स्वर्ग एक चाहता है कि हम हमारा सोचने का तरीका बदले और याद रखें कि आज प्रभु इज़राइल का प्रभु ही नहीं है, वो तुम्हारा प्रभु मेरा प्रभु भी है। Hallelujah. Hallelujah. If God was the God of Israel, अगर वो परमेश्वर केवल इज़राइल का ही परमेश्वर होता, you have to go to Israel to meet God. तो परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आपको इज़राइल जाना पड़ता। लेकिन राम बाबू ने परमेश्वर को बल्लारी में मिला। आपने परमेश्वर कहाँ मिला है ब्रदर? मुंबई में मिला है। ब्रदर दीपक कहाँ मिला है? हाँ, इज़राइल में नहीं मिला है, इंडोनेशिया में। वहां पे मिल सकते प्रभु को। आप कहाँ मिले ब्रदर? सोलापुर में। आप कहाँ मिले? मुंबई में मिला। तो बल्लारी में मिला, दोनों एक ही जगह में मिला। रॉबिन घर में मिला। देखो, देखा? इसका मतलब आज प्रभु को मिलने के लिए इज़राइल जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी उसको मिल सकते हैं हम लोग। Change the way you think. जिस तरीके से आप सोचते हैं उस Change तरीके the को way बदल you दो। think. अपने सोचने के तरीके को बदल For दो, the kingdom of heaven is near. क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। Luke chapter 16. लूका उसका 16वां This is अध्याय। a revelation that you should understand. ये वो प्रकाशन है जो आप समझ लें, This revelation changed my life. और इस प्रकाशन ने जो है मेरी जिंदगी को बदल दिया। Luke 16 verse 16. लूका 16 और उसका 16वां वचन, Luke chapter 16:16. और लूका 16:16। The law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom of God is being preached, and everyone is forcing his way into it. व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। Okay, everybody say law. सभी कहें व्यवस्था। जोर से बोलो, इंग्लिश में पहले बोलो law and prophets. Say law and prophets. हिंदी में व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता। again. व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता। Okay. The Old Testament divided into two parts. देखिए, पुराना नियम जो है बाइबल का, वो दो भागों में बांटा हुआ है। Law and prophets. और एक है जो है व्यवस्था और दूसरा भविष्यद्वक्ता। The first 5 books are law and the other books are called prophets. और पहले जो 5 पुस्तकें बाइबल की हैं वो कहलाई जाती है व्यवस्था की पुस्तक, और बाकी की जो है वो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है। संतू रवि आ जाओ, आ जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। जॉनी आ जाओ बेटा, तू यहाँ खड़ा हो जाओ। ओके, तुम्हारा नाम व्यवस्था लॉ है, तुम्हारा नाम प्रॉफिट्स है। क्या तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, हिंदी में बोलो। हाँ, ओके, इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? ओके, जीसस सेड नाउ, ओके, इसका नाम जॉन है, इनका नाम यूहन्ना। ओके, रिमेंबर दिस इज जॉन द बैप्टिस्ट। अब मान लीजिए ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, अब ध्यान से सुने, अंडरस्टैंड दिस रेवलेशन व्हाट आई एम टॉकिंग। ये प्रकाशन बहुत ही ध्यान से सुने और समझे। कम विद मी। जीसस सेड यीशु ने कहा, लॉ एंड द प्रॉफिट्स, जो व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता है, लॉ एंड द प्रॉफिट्स व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता, और अंटिल जॉन, वो केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक ही थे। दैट मीन्स इसका मतलब, फ्रॉम देयर दे आर नॉट देयर, इसका मतलब इसके बाद वो नहीं है। फ्रॉम देयर, फिर लेकिन यहां से आगे द किंगडम ऑफ हेवन इज प्रीच्ड। यहां पर के आगे स्वर्ग के राज्य का प्रचार हुआ। Put the scripture again. Stay there. Put Luke 16:16. Put that. लूका 16:16। व्यवस्था और भविष्यवक्ता योहान तक रहे। इसका मतलब क्या है? तक रहे का मतलब क्या है? और जब तक रहेगा मतलब उसके बाद नहीं रहे। तुम यहां तक आ सकते हो, उसका मतलब क्या है? उसके आगे मत आओ। हाँ या नहीं? हाँ, ओके।
So, law and the prophets are until John. That means from the beginning until John, the law and the prophets. इसका मतलब ये हो गया कि प्रारंभ से और यूहन्ना तक भविष्यवक्ता और व्यवस्था थी बस. From there, और फिर उसके बाद the kingdom of heaven is proclaimed. उसके बाद स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया गया. So what happens? तो क्या होता है? Kingdom of heaven is proclaimed, preached, and everybody is pressing into it. और फिर ऐसा लिखा है कि हर एक कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश कर रहा है. Everybody मतलब आप, मैं, सब लोग उसके अंदर घुस रहे हैं. और ऐसा हुआ कि इधर हिंदी में व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे. उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता जा रहा है. हर कोई मतलब मैं, आप सब इसके अंदर जा रहे हैं. हालेलुया. That means we could not enter law and the prophets. और देखिए इसका मतलब यह कि हमने जो है भविष्यवक्ता और व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया. But we were qualified to enter the kingdom. लेकिन हम राज्य के योग्य ठहरे. समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? See, now the important thing is this. अब महत्वपूर्ण बात तो यह है, Since that time kingdom of God is preached. उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है. पता है किसने बोला वो? पता है किसने कहा वो? यीशु ने कहा है. राम बाबू ने नहीं लिखा. Jesus said that. Jesus from then. और फिर लिखा है कि उस समय से. That means from John's time. इसका मतलब यूहन्ना के समय से. No more law and the prophets is preached. यूहन्ना के समय के बाद में जो है कोई व्यवस्था या भविष्यवक्ता का प्रचार नहीं हुआ. But the kingdom of heaven is being preached. लेकिन स्वर्ग के राज्य का प्रचार हुआ. The result will be, और इसका परिणाम यह होगा, everybody will come inside. कि क्या होगा कि सभी व्यक्ति उस राज्य में आते जाएंगे. If you want multitudes to get saved, if you want multitudes to come to your church, then preach the kingdom. अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ी भीड़ का उद्धार हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया में बड़ी भीड़ आए, तो आप राज्य का प्रचार करें. When you preach the kingdom, जब आप राज्य का प्रचार करेंगे, everybody will enter. तो सभी लोग आएंगे. When you don't preach the kingdom, जब आप राज्य का प्रचार नहीं करेंगे, not everybody will enter. तो हर एक कोई प्रवेश नहीं करेगा. I want everyone to enter the kingdom. मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति उस राज्य में प्रवेश करे.